मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी लोग का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सभी लोग हल करने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2.3 के सवाल को आज के वीडियो में हल करेंगे। तो साथियों, इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बना दिया है और प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के सभी वीडियो का हल आपको इसी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में हम सभी लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 के सवाल को हल करेंगे। तो साथियों, आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको वीडियो कैसा लगता है और आप कमेंट भी आपको करना है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ साथ आज के वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं, और जो कि बहुत ही आसान तरीका है कि इससे आसान तरीका कहीं मिल ही नहीं सकता मेरे भाई। तो चलिए पहले प्रश्न को शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा बहुपद है इसका, x प्लस 1 का कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा है x प्लस 1 है, यहाँ पर लिखा है x प्लस 1 मेरे भाई, यहाँ पर लिखा है x प्लस 1। तो हमें सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में बना देते हैं, इसका मान 0 रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो x का मान हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस में 1 है और बराबर में जाकर माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान हमारा निकल आया है माइनस का 1, x का मान निकला है माइनस का। अब जहाँ पर भी जहाँ पर x है वहाँ पर हम माइनस का 1 रखेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी हम हल करेंगे और इसका पूरा का मान 0 आ जाएगा तब भी हमारा गुणनखंड होगा। तो चलिए साथियों, यहाँ पर हम रख देते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पर देखिए, ओ गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं, हल करते हैं। x की जगह पर हमें क्या रखना है, माइनस के 1 रखना है। कितना रखना है, माइनस के 1। यहाँ पर लिखते हैं हल। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको करते हैं, क्या है, x प्लस के 1 है। इसको सबसे पहले बराबर 0 के रूप में रखेंगे, यानी समीकरण के रूप में रखेंगे। अब देखिए x का मान कितना है, प्लस में ही इधर जाकर बराबर माइनस के हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया मेरे भाई, माइनस के 1। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम माइनस के 1 रखेंगे। इतना तो सभी को बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की पावर कितना है, 3 है, तो माइनस 1 रखेंगे x की जगह पर। इसकी पावर 3 है, 3 लिख देंगे। प्लस में x की पावर 2 है तो माइनस 1 पावर 2 कर देंगे। और प्लस में x है तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया, माइनस के 1, x यहाँ पर माइनस के 1 और प्लस में 1 है तो 1 कर दिया। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, माइनस 1 की पावर कितनी है, माइनस 1 की पावर है 3 है। तो ये विषम संख्या है तो विषम ही निकलेगा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या से करिए, मतलब इसका 1 की पावर कोई भी हो, 4 हो, 5 हो, उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, प्लस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस 1 की पावर 2 है, यानी उसमें है सम संख्या में है तो क्या है, ये प्लस में आएगा तो 1 इसका बचा। यहाँ पर माइनस के 1 बचेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं है और माइनस प्लस मिलकर माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस के 1 प्लस के 1। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए माइनस 1 और प्लस 1, माइनस और प्लस कट जाता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस 1 और प्लस 1, माइनस प्लस कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया, 0। क्या आया आंसर, 0 प्राप्त हुआ। हमें 0 प्राप्त हो तो हमें क्या कह रहा था कि गुणनखंड, यहाँ पर क्या कहता है, बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो इसमें हम लिख सकते हैं दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है मेरे भाई। तो इतना तो सभी लोग को क्लियर हो गएगा, बहुत ही आसान तरीका था, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। तो इसको साफ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, x की पावर कितना है, 4 है। लेकिन हमें क्या रखना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हल लिखते ही हम नहीं, हल लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखे थे तो यहाँ पर x प्लस में बराबर में 0 करेंगे। यहाँ पर फिर x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 1, ठीक है। माइनस का 1 आ गया। अब देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर हम माइनस के 1 रखेंगे। तो यहाँ पर x की पावर 4 है तो माइनस 1 कर देंगे, x की जहाँ पर पावर 4 है तो 4, ठीक है। अब हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस 1 रखते जा रहे हैं और जितना भी x की पावर 3 है, 2 है, उसकी जगह पर हम पावर लगाते चले जाएगा, ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए माइनस के 1 पावर 3 है 3, फिर प्लस है प्लस लगाया, माइनस के 1 पावर 2 है तो 2 लगाया, फिर माइनस के 1 प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर
कितना है, देखो इसका -1 का पावर कितना है, 4 है, जो कि है सम संख्या है, तो इसका सम आएगा, यानी माइनस कट जाए, माइनस नहीं लगेगा, ठीक है, प्लस में 1 आएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो लेकिन देखो यहाँ पर -1 की पावर विषम में है, तो यहाँ पर विषम में आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर प्लस में 1 आएगा, इसकी पावर, इसकी संख्या क्या है, इसका पावर सम है, यहाँ पर -के फिर प्लस में 1। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दो, तो -1 और +1, माइनस प्लस मिलकर कट जाता है, ठीक है, 0 आ जाएगा। यहाँ पर -1 और +1 कट जाएगा, चाहे आप 0 भी कर सकते हो। और इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे भाई, देखो तो प्लस में 1 आ रहा है, प्लस में 1 आ रहा है, लेकिन हमें क्या होता है कि प्लस की संख्या जो होती है ना मेरे भाई, उसको हम दिखाते नहीं, तो अब इसका देखो, इसका मान कितना है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 आया है। तो दिए गए बहुपद का, तो लिख सकते हैं इस तरह से, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इतना तो सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं। अब इसके 4 भाग हैं, नंबर 1 सवाल के 4 भाग हैं, और चारों को समाप्त करते हैं, तो ये 2 भाग हो गया, आप 3 और 4 को लेते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो ठीक है, तो भाग 3 ले लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जिस तरह से करते हैं उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल मेरे भाई। तो हल लिख दिए। यहाँ पर देखिए x + में 1 है, तो x + में 1 लिखा। अब बराबर में इसको 0 कर देंगे। अब मेरे भाई इसको 0 कर दिया। अब हमें x का मान निकालना, तो x का मान निकाल लेते हैं, -1 आएगा। यहाँ पर प्लस में है, x को बराबर में करेंगे तो इसका -1 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो सभी लोग को पता है, क्योंकि आप क्लास 9th में पहुँच गए हो, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, x की पावर 4 है, तो यहाँ पर -1 रखेंगे। x की जहाँ पर पावर 4 है तो 4 कर दिया, फिर +3, x की पावर 3 है तो -1 की पावर 3 कर देंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया, यहाँ पर 3 है तो 3 कर दिया। अब देखो मेरे भाई 3 कर दिया, फिर x की पावर 2 है तो -1 की पावर 2 कर देंगे, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया, -1 कर देंगे, +1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, -1 की पावर 3 है तो विषम में आएगा ना, तो -3 आएगा, तो -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो प्लस तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो, यहाँ पर क्या है, -1 की पावर 2 है, और यहाँ पर तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, नहीं स्क्वायर इसका 1 आएगा, मतलब 1 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 से 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 और प्लस में 1, ठीक है। इतना तो सभी लोग को पता हो गया होगा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है, -3 प्लस के 3, माइनस और प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया। यहाँ पर देखो -1 प्लस के 1 कट गया। अभी इसको चाहे आप 0 भी कर सकते हो, ठीक है, चाहे हम 0 करेंगे चाहे काट देंगे, बात एक ही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, 1, इसका आंसर 1 आ रहा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो आज तो क्लास में भाई मज़ा आ जाएगा, पूरा मज़ा आ जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप अंत तक देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए नंबर 4 सवाल को भी ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, तो 3 की x की पावर 3 है, यहाँ पर कर देते हैं। नंबर 4 सवाल को कितना है, नंबर 4 सवाल का है x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, ठीक है। x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, फिर ब्रैकेट है 2 प्लस अंडर रूट कितना है मेरे भाई, अंडर रूट 2x, और प्लस में क्या है, प्लस में 2 अंडर रूट है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर मैंने बुक रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, तो मैं इसी बुक से पढ़ाता हूँ, ये NCERT बुक से, ठीक है। तो यहाँ पर बुक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या है, x की पावर 3 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखते हैं, हल मेरे भाई, ठीक है। तो x प्लस में 1 है, यहाँ पर लिखा है, इसके बराबर में 0 कर दिया। अब x का मान निकाल लेते हैं, -1 आएगा। अब x का मान कितना आ गया, -1, जहाँ जहाँ पर x वहाँ पर -1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर 3 है, तो यहाँ पर कर दिया, माइनस है तो माइनस लगाया, -1 की पावर 2, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो, तो यहाँ पर भी जैसे है सब पहले वैसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कहीं भी आपको डाउट है, कुछ भी ना समझ में आया ना, तो तुरंत पूछो, तुरंत कमेंट करो, हम उसका रिप्लाई तुरंत देंगे, ठीक है। जैसे था वैसे लिख दिया, बस x की जगह पर यहाँ पर -1 लिखा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि -1 का
स्क्वायर कितना है 3 है, तो यहाँ पर माइनस के 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस लगाया। अब यहाँ पर देखो -1 का पावर 2 है, तो यहाँ पर प्लस में 1 आएगा, तो प्लस में 1 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर देखो माइनस है और यहाँ पर देखो मेरे भाई माइनस है, तो यहाँ पर -1 और माइनस यहाँ पर और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 1 हो जाएगा, तो प्लस के 1 होगा, यहाँ पर भी प्लस के 1 हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है ना, तो -1 के सभी से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमने माइनस और माइनस प्लस कर दिया है, तो यहाँ पर अब 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 1 बचा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे है ना वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखिए 2 है, फिर प्लस अंडर रूट कितना है, अंडर रूट 2, और जब हम ब्रैकेट हटा देते हैं, अब कोई मतलब नहीं रहा ब्रैकेट का, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस में क्या है, अंडर रूट 2 है तो 2 कर दिया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर इतना तक तो कर दिया। अब देखिए कैसे होगा। यहाँ पर -1 और -1 माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस के हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा आना चाहिए -के, कहाँ पर, यहाँ पर प्लस कहाँ से आ गया, कहाँ पर -3 और फिर यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 होना चाहिए, -2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -1 और -1 मिलकर हो जाएगा -2 और प्लस के 2, -2 प्लस के 2 और फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब अंदर रूट 2 और फिर अंदर रूट 2। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो -2 प्लस के 2 कट रहा है, तो इसको काट दिया, काट रहा है, काट दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर देखिए प्लस के 2 बच रहा है, यानी अंदर रूट 2 प्लस अंदर रूट 2 प्लस अंदर रूट 2 अब बच रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, हो जाएगा 2 अंदर रूट 2, क्योंकि यहाँ पर 2 अंदर रूट है ना, अंदर रूट 2 प्लस अंदर रूट 2, तो इसको हम जोड़ दें तो क्या हो गया, अंदर रूट 2 अंदर रूट 2। ठीक है, तो इतना तो सभी लोग को क्लियर हो गया मेरे भाई। हम सामने से हट जाते हैं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, और आप देखना अच्छे से चाहते हैं तो देख लीजिए। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई नंबर 2 सवाल को शुरू करते हैं। तो नंबर 2 सवाल पढ़ते हैं और फिर उसको प्रश्न 1 को भी हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर 2 सवाल क्या है कि एक बात बता दें आपसे, इसमें कोई आप गुस्सा मत होना, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ लाइनें तिरछी कर दी हैं, लेकिन तिरछी नहीं, हालांकि सही भी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें पढ़ते हैं कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में GX PX का गुणनखंड है या नहीं। हमें बताना है इसमें GX जो है PX का गुणनखंड है या नहीं है। सवाल हल करके तभी तो बताएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए इसमें पहला सवाल क्या है, PX बराबर क्या है, 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 2x माइनस के 1 है। ठीक है, अब इसमें GX बराबर कितना दिया है, x प्लस 1 दिया, x प्लस 1 दिया है। तो अब इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए सबसे पहले हम GX को, यहाँ पर GX है, GX का मान 0 मान देंगे। ठीक है, GX का मान एक बार 0 मान देंगे, और दूसरे में देखिए तो यहाँ पर x प्लस में 1 है, x प्लस में 1 इसका बराबर भी 0 मान देंगे। ठीक मेरे भाई, इतना तो सभी लोग को समझ में आ रहा है। अब x का मान इसमें निकल रहा है, देखिए x का मान कितना -1 आ जाएगा, तो इसका मान -1 आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब इस पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर लिखेंगे -1। तो मेरे भाई देखिए PX है तो P लिखा, x यहाँ पर -1 लिखा, बराबर किया 2x की पावर 3 है तो -1 की पावर 3, प्लस है तो प्लस लगाया, -1 की पावर 2। यहाँ पर क्या है, दो x है तो 2 के 2 लिखा, और x यहाँ पर -1 कर दिया, -1 है तो 1 कर दिया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 की पावर 3 है तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 आएगा, -1 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा। ठीक है, -2 आएगा, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर -1 का पावर 2 है तो कितना, प्लस में 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर -2 है और -2 है और -1 है, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता, प्लस कर दिया, यहाँ पर 2 हो गया और -1। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो तो -2 और +2, -2 + 2 मिलकर कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना बच रहा है, +1 और -1, +1 -1 मिलकर 0 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ रहा है मेरे भाई, 0 आ रहा है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि दिए गए बहुपद में नहीं करेंगे, इसमें GX PX का गुणनखंड है, क्योंकि इसका मान 0 आ गया, तो GX PX का गुणनखंड है। तो इसमें लिख देते हैं मेरे भाई, GX PX का गुणनखंड है। ठीक है, यदि आपको कहीं भी डाउट हो रहा है ना, तो कहीं भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। अब चलिए नंबर 2 सवाल को भी देख लेते हैं, इसमें क्या है। यहीं पर
कहीं पर कर देते हैं, ठीक है, यहीं पर कर देते हैं। तो नंबर 2 सवाल है पी एक्स बराबर है, नहीं इसको मिटा ही देते हैं तब करते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई भाग 2 है, तो भाग 2 में क्या है कि इधर आ जाते हैं। तो इसमें भाग 2 में देखिए इसमें के पी एक्स का मान कितना है, एक्स की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x प्लस में 1। अब इसमें देखिए जी एक्स का मान कितना दिया है, जी एक्स का मान दिया है एक्स प्लस में 2 दिया है, एक्स प्लस में 2 दिया है मेरे भाई। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक्स का मान निकालेंगे। तो इसके सबसे पहले एक बार यहाँ पर लिख देते हैं एक्स प्लस में 2 बराबर में 0, ठीक है। एक्स प्लस में 2 बराबर में 0 कर दिया मेरे भाई। देखिए यहाँ पर एक्स का मान कितना निकल आएगा, एक्स का मान निकल आएगा -2। अब मेरे भाई एक्स का मान कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। और हम यहाँ पर लिख देंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर जी एक्स का बराबर में 0 कर देंगे, ठीक मेरे भाई। जी एक्स का मान 0 कर देंगे, यानी बराबर 0 कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर कितना लिखना है, हमें -2 लिखना है। यहाँ पर देखिए आँख फाड़ के देख लीजिए, मतलब आँख नहीं फाड़ना है, मतलब देख लीजिए जी एक्स का मान कितना है, -2 है। तो जी जहाँ पर एक्स है वहाँ पर -2 कर देंगे। यहाँ पर पी है तो पी एक्स है की जगह पर -2 कर देंगे, तो 2 कर दिया, ठीक मेरे भाई। इतना तो सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए एक्स की पावर 3 है तो -2 पावर 3 कर दिया। जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर -2 रखेंगे। इतना तो सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमें अब ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग समझदार हो। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी माइनस के 2 है और -2 की पावर कितना है, 3 है। तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, -8 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर देखो इसका पावर कितना होगा, 2 का पावर कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -2 की पावर कितना लगा, 4 लगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और 3 को 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए 3 है और 3 और -2 है, तो 3 और -2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -6 पर माइनस आ जाएगा, -6 और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर दिया। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो यहाँ पर माइनस के कितना है, 8 और -6 है। माइनस माइनस सबसे पहले मिला देते हैं, ठीक है। तो -6 और प्लस के 8 है, 8 और 6 कितना हो जाता है, 14 हो जाए। कितना होगा, 14 होगा। कितना होगा, -14, 3 कहाँ से, -14। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो कि -14 में से माइनस होगा 13 तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो -1 बचेगा तो हमें यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जब हमें यहाँ पर देखिए इसका मान 0 नहीं आया है, और सॉरी यहाँ पर हमें 0 रखना था, इसका मान भी 0 रखना था, तभी तो समीकरण के रूप में होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आना चाहिए, 0 कर दिया। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर -14 में से माइनस होगा कितना, +13, तो कितना बचेगा, -1 बचा, ठीक है। इसको 0 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, -1 बचेगा। अब मेरे भाई -1 बच गया तो इसमें हम लिख सकते हैं कि देखो इसमें हम लिख सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। आप लोग लिख लीजिएगा, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, इतना तो सभी लोग को पता हो गया होगा। तो चलिए भाग 3 को भी हल करते हैं। तो चलिए मेरे भाई अब भाग 3 को भी हल करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, पी एक्स एक्स की पावर पी एक्स बराबर क्या है, एक्स की पावर 3 है, -4 एक्स की पावर 2 प्लस के एक्स प्लस के 6, और इसमें क्या है जी एक्स के बराबर में क्या है, एक्स माइनस के कितना है, 3 है। तो यहाँ पर मेरे भाई लिखेंगे जी एक्स का मान बराबर में 0 लिखेंगे, ठीक है। इतना सभी लोग को पता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें निकाल लेंगे हम, इसके बाद 0 रखेंगे और यहाँ पर प्लस में 3 आएगा। x का मान कितना आ रहा है मेरे भाई, x का मान आ रहा है +3, x का मान आ रहा है +3 आ रहा है। अब जहाँ जहाँ पर x है, वहाँ पर हम 3 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए px है तो px लिख दिया, x की जगह पर 3 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, x की जगह पर इसकी पावर 3 है, 3 कर दिया। माइनस से माइनस लगाया, 4x है, x की जगह पर लिखेंगे 3 और इसकी पावर 2 है तो 2, यहाँ पर 3 प्लस में 6, ठीक मेरे भाई। इतना तो सभी लोग को पता हो गया होगा। अब देखो 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 3 है तो इसका 9 होगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 27, तो 27 लिखा।
माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखो माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 चौक 36, 9 चौक कितना होता है मेरे भाई, 36 होता है। और प्लस है तो प्लस लगाया, 3 है तो 3 लगाया, प्लस में 6 है तो 6 कर दिया। अब मेरे भाई इतना तो सभी लोग को पता हो गया होगा, ठीक है, इतना सभी लोग को पता हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर कितना है, 27 है, यहाँ पर 36 है। तो मेरे भाई यहाँ पर प्लस में 27 है और यहाँ पर क्या है, प्लस में 3 प्लस में 4। सबसे पहले प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो प्लस के 3 और प्लस के 6, प्लस के 3 और प्लस के 6 मिलकर हो जाता है प्लस के 9, ठीक है। प्लस के 9 हो गया और प्लस के 9 हो गए। यहाँ पर लिखते हैं 27 माइनस के 3 माइनस के 36 और प्लस में कितना है मेरे भाई, 4 3 9, ठीक है। 4 3 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 27 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 36। 36 हो जाएगा, 36 माइनस 36, 36 में से 36 क्या तो कितना आ गया, 0। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। आप लोग लिख लीजिएगा, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई नंबर 3 सवाल को हल करते हैं बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ। ये भी बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ हो तो आसान तो होगा ही। तो पहले देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस के 1 पी एक्स का गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड है नहीं है, सबसे पहले हमें ये देखना, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पर लिखा है x माइनस 1। यहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाई, x माइनस के 1 लिखा है। तो मेरे भाई अगर हम इसको समीकरण बना देंगे, देखो इसके मान पे 0 का समीकरण बन गया, ठीक मेरे भाई। इतना तो सभी लोग को पता हो गया। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई x का मान निकालेंगे, यहाँ पर माइनस के इधर आकर प्लस में 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। हालांकि इसको प्लस दिखाया नहीं जाता है, तो इसको हम डाल देते हैं। x का मान कितना आ गया, माइनस के 1। अब मेरे भाई देखो x का माइनस के 1 आ गया। अब x जहाँ पर है वहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। माइनस का 1 नहीं है, प्लस के 1 है। x जहाँ पर ही है वहाँ पर हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर पी एक्स है तो p लिखा, x की जगह पर 1 लिखा और बराबर है तो बराबर कर दिया। यहाँ पर देखिए ए x है, x की पावर कितना है मेरे भाई, 2 है तो 2 कर दिया। और यहाँ पर कितना है, प्लस है प्लस लगाए, x की यहाँ पर 1, यहाँ पर मेरे भाई k है तो k कर दिया, इसकी जगह पर 0 कर देंगे, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा और इसका क्या आएगा, बराबर में 0 है तो 0 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 1 मिलकर 2 हो जाता और प्लस में k है तो k कर दिया, बराबर में 0 है तो 0 कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, 2 है, प्लस में के है। तो यहाँ पर 2 हम इधर करेंगे, के इस तरफ ले जाएंगे और 2 को क्या करेंगे मेरे भाई, बाहर ले जाएंगे। 2 को बाहर ले जाएंगे तो बराबर में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस के 2 हो जाएगा। तो के का मान कितना आ गया मेरे भाई, माइनस के 2 आ गया। के का मान देखिए माइनस के 2 आ गया। बड़े ही आसान तरीका था, ठीक है। तो चलिए भाग 2 को भी हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई नंबर 2 सवाल यहाँ पर आ गया। तो नंबर 2 सवाल को देखिए, इसमें क्या है, पी एक्स बराबर में कितना है, 2x स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में अंदर रूट 2 है, ठीक मेरे भाई। इतना तो सभी लोग को पता हो गया। अब देखिए हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x की जगह पर कितना लिखेंगे मेरे भाई, x की जगह पर लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, x की जगह पर हम 1 लिखेंगे। इतना सभी को पता है। तो यहाँ पर पी एक्स है, इसके जगह पर 1 लिखा। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए 2x की पावर कितना है, 2 है तो यहाँ पर 2 लिखा, x की पावर कितना है, 2 है तो 2 लिखा। यहाँ पर कितना है, प्लस के x है तो k लिखा, इसके ब्रैकेट में 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर रूट 2 है तो 2 कर दिया। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर 2 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बराबर में 0 है तो 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लगाया। अब यहाँ पर के सिर्फ के बचेगा और यहाँ पर कितना है, अंदर रूट 2 है तो अंदर रूट 2 कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। अंदर रूट 2 कर दिया, बराबर में 0 कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या आगे क्या करना है हमें, आगे देखिए यहाँ पर क्या है, इसको इस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ ले जाइए। यहाँ पर कितना है, देखो अब के को हम क्या करेंगे, बराबर में ले जाएंगे, के को बराबर में ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। अंदर रूट कितना है, 2 और 2 अंदर 2 प्लस के अंदर रूट 2, 2 प्लस के अंदर रूट 2 कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर के का मान कितना आ गया, माइनस में 2 प्लस अंदर रूट के 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रश्न 3 को लिख दिया। प्रश्न 3 को क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर भी हम इसकी पावर 1 रखेंगे, ठीक है। तो x की पावर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पर पी एक्स है तो p लिखा, 1 रखा इसकी पावर, ठीक है। यहाँ पर के एक्स स्क्वायर है तो k लिखा, इसकी पावर 1 है तो 1 स्क्वायर लिखेंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या माइनस है तो माइनस लगाए, यहाँ पर अंदर रूट 2, x है तो x की जहाँ पर 1 लिखा और प्लस में 1 है तो 1 कर दिया। अब देखो यहाँ पर
इसके बराबर में 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब के, और यहाँ पर देखो 1 की पावर कितना होता है, 1 होगा तो यहाँ पर के है तो के लिखा सिर्फ, और माइनस है तो माइनस लगा, यहाँ पर अंदर रूट सिर्फ 2 ही आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर दिया, ठीक है। प्लस में 1 है तो 1 कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर के को यदि हम बराबर में कर दें मेरे भाई, के को हम बराबर में कर दें, तो देखो के को यदि हम बराबर में करते हैं तो यहाँ पर कितना है, माइनस के कितना है, माइनस के 2, माइनस के अंदर रूट 2 है और प्लस में 1 है, तो इधर जाकर माइनस में इधर है, इधर जाकर प्लस में हो जाता है, ठीक है। अंदर रूट 2 हो जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा। तो ये हमारा के का मान निकल लिया है, ठीक है। तो के का मान निकल लिया है। तो अब चलिए भाग 3 को भी हल करते हैं। भाग 3 हो गया, भाग 4 को, नंबर 3 सवाल का, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई भाग 4 को भी शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए भाग 4 में क्या है, के एक्स स्क्वायर है माइनस के 3x है प्लस के है, ठीक है। तो इतना तो सभी लोग को पता हो गया। अब आगे में क्या करते हैं, देखो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखेंगे, इतना सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को पता है, तो इसमें हमने कुछ गड़बड़ी कर दिया है। हाँ, यहाँ पर कितना है, px है मेरे भाई, px है, ठीक है। तो px है, तो px की जगह पर कितना रखेंगे मेरे भाई, 1 रखेंगे। px की जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए k है तो k लिखा। अब यहाँ पर x स्क्वायर है तो x की जगह पर 1 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 3 है, 3x, यहाँ पर x की जगह पर 1 लिखा, k है तो k कर दिया, ठीक है। समीकरण के रूप में हो गया। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है, तो सभी को पता है। तो यहाँ पर 1 आ गया, सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस है तो माइनस कर दिया, यहाँ पर सिर्फ 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना है, प्लस के है तो के कर दिया, बराबर में 0 तो 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 के, और यहाँ पर r जैसे दिखाई देता है मेरे को भी। तो यहाँ पर देखिए 1 के और 1 के मिलकर, 1 के मिलकर कितना हो जाता है, 2 के हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 के माइनस के 3 है तो 3 कर दिया, 2 के माइनस के 3 कर दिया, बराबर में 0। अब मेरे भाई देखो के का हमें मान निकालना है, तो सभी को पता है के का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखियो 2 के है तो 2 के इस तरह से बराबर कर देंगे, यहाँ पर प्लस के 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 और के गुणा में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, के बराबर 3/2, 3/2 के का मान इसमें आ गया 3/2। तो इस तरह से करना था हमें। तो नंबर 3 सवाल के जितने भी भाग थे उससे सॉल्व हो गए। अब नंबर 4 सवाल को हल करते हैं। तो चलिए साथियों, चलिए मेरे भाई नंबर 4 सवाल को शुरू करते हैं। नंबर 4 सवाल में क्या लिखा है आप लोग को दिखाई दे रहा है कि गुणनखंड याद कीजिए। तो इसमें गुणनखंड बहुत आसान तरीका है मेरे भाई, बहुत आसान तरीका। हमने इसके पीछे 2 वीडियो बना भी दिया है कि गुणनखंड कैसे करें और कैसे ना करें, ठीक है। तो गुणनखंड वाला वीडियो बना दिया है। हालांकि कुछ लोगों ने, मेरे भाइयों ने देख लिया होगा, और यदि कुछ लोगों ने नहीं देखा है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। इसमें 4 गुणनखंड दिया है हुआ है, तो इसमें हम चारों में समझा देंगे आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यदि हम कहे चलो मेरे भाई कि 4 का गुणनखंड करो, कितना मेरे भाई, 4 का गुणनखंड करो, तो आप क्या कहोगे, 4 को इस तरह से लिखोगे ना, 4 2 गुणे 2 कितना हो, 4 हो जाए, हो गया। अब इसमें मैं कहूँगा आपसे कि चलो 9 का 6 का गुणनखंड करो, चलो 6 का गुणनखंड करो, तो आप लिखोगे 6 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 3 6 का गुणनखंड हो गया। अब मैं कहूँगा चलिए 7 का गुणनखंड करिए, तो आप कहोगे मेरे भाई 7 का कैसे होगा, देखिए 7 गुणा 1, 7 का गुणनखंड हो गया ना। लेकिन अब बात आती तो सिंपल सा था ना, आप कहोगे भाई सिंपल सा था कैसे करेंगे, इसमें तो है कितना, यहाँ पर क्या हो गया यार, ठीक है इसको साफ कर देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 12x² माइनस के 7x प्लस के 1 है, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया था कि वीडियो ऑन करने से पहले ही बनाने लगे थे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर देखो कितना है, 12x² माइनस के 7x प्लस के 1 है। मेरे भाई इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला पद क्या है, पहला पद है 12x² है और आखिरी पद से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला पद क्या है, 12 है और आखिरी पद है 1 है, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 12 से 12x² से 8 किससे होगा मल्टीप्लाई, 1 से होगा, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जो जोड़ने या घटाने पर, जो बीच का पद है, बीच का पद कितना है, माइनस के 7 1, जोड़ने या घटाने पर मेरे भाई, जोड़ने या घटाने पर माइनस के 7 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस के 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर, हमें कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो हम सभी लोग को पता है कि 4 और 3 को 4, अब मेरे भाई यहाँ पर देखो 4 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,
और 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई 7। 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आता है और गुणा करने पर मेरे भाई कितना आता है 12 आता है, ठीक है। और हमें और भी संख्या प्राप्त होती है, 6 दूनी 12 हो जाता है, लेकिन 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये तो हमारा गलती होगा, ये तो पोजीशन हमारा नहीं रहेगा ना। तो हम क्या करेंगे 12 से करेंगे, ठीक है। मतलब 4 और 3 को लेंगे तो इसकी जगह पर लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसा है 12x है, इसको इस तरह से लिख लीजिए 12x² को। अब यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस के साथ लाना है। अब हम क्या करेंगे 4x माइनस के 4x कर देंगे और माइनस के 3x कर देंगे। मेरे भाई देखो 4 और 3 माइनस के 4x और माइनस के 3x मिलकर के उतना होगा माइनस के 7 हो जाएगा। और 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस के 1 है तो 1 लगा दिया मेरे भाई। अब देखो इतना तो सभी लोग को पता हो गया। अब देखो कॉमन क्या लेना है हमें, कॉमन क्या लेना है। कॉमन को आप चाहो तो ले सकते हो 4x ले सकते हो, ठीक है। 4x कॉमन आ रहा है तो 4x ले लीजिए। अब देखो 4 का टेबल कितनी बार बढ़े कि 12 आ जाए, 4 3 12 तो कितना है मेरे भाई 4 3 12। यहाँ पर x है तो x कर दीजिए। अब देखो 4 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और एक x से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर हो जाएगा तो 12x² हो गया। यहाँ पर माइनस के 1 कर दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस तो माइनस लगा दीजिए। मेरे भाई माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा तो इसका पावर 1 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस के 1 हो जाएगा। अब देखो जब दोनों पद हमें मिल गया माइनस के 3x माइनस के 1 3x माइनस के 1, ठीक है 3x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों है तो इसको एक बार लिख लेते हैं, तो इसको एक बार लिख देंगे 3x माइनस के 1 और फिर एक आखिरी में लिख देंगे 4x माइनस के 1, ठीक है। तो इतना सभी लोग को पता हो गया, ठीक है। इतना तो सभी लोग को पता हो गया होगा, यही हमारा होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना है इसको भी कर देते हैं। यहाँ पर है मेरे भाई कितना 3 दूनी 6, पहला पद को आखिरी पद से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 6x² हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या को ढूंढना है जो गुणा करने पर कितना है 6 है और जोड़ने या घटाने पर कितना है 7 आना चाहिए। तो हमें ऐसी ही दो संख्या प्राप्त हो सकती है, कौन सी 6, क्योंकि हमें 7 लाना है। 3 दूनी कितना होता है 6। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए 6 को 6 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें 2 ही संख्या प्राप्त होती है। अब देखो 6 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और इसमें 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 5 आएगा। लेकिन हमें जोड़ने घटाने पर कितना लाना है मेरे भाई, जोड़ने घटाने पर 7x लाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बता दें तो ये हमारा पहला पोजीशन हो रहा है कि 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमारे कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2x की x², यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देंगे, अच्छा x प्लस में 1x और प्लस में 3, ठीक है। इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। अब देखो इसका पावर क्या है, पावर तो इसका कुछ नहीं, तो इसका हम क्या करते हैं, इसका कॉमन कैसे ले जाता है। इसमें देखो जो दोनों पद में आ रहा है, तो दोनों पद में क्या आ रहा है, तो इसमें दोनों पद में आप ले सकते हो, चलिए इसमें दोनों पद में आप 2 ले लीजिए कॉमन, ठीक है। 2² ले लीजिए, 2x ले लीजिए, स्क्वायर नहीं 2x ले लीजिए मेरे भाई। तो 2x ले लिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना बचेगा x बचा, तो x ले लिया। यहाँ पर कितना है प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 2 तिया कितना होगा 3 मेरे 2 तिया अच्छा होगा, तो ये हो गया, प्लस है प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है तो 1 ले लीजिए, ठीक है 1 ले लीजिए। यहाँ पर x हो जाएगा और प्लस में 3। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दोनों सेम आ रहा है तो हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लीजिए x प्लस के 3 और यहाँ पर 2x प्लस में 1, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। तो चलिए ये हो गया। अब चलिए नंबर 4 और 3 और 4 को भी हल करते हैं। तो चलिए मेरे भाई नंबर 3 और 4 को ले लिए हैं, ठीक है। अब नंबर 3 और 4 को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आखिरी में क्या होगा, 6 और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 हो जाएगा, ठीक है। पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ठीक है मेरे भाई 36 हो गया 36 हो गया, 36x² आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जो जोड़ने घटाने पर 5 है और गुणा करने पर कितना है मेरे भाई 36 है। जोड़ने घटाने पर 5 है, गुणा करने पर 36 है, ठीक है। आप सभी लोग बताइए खटाखट, इतना सभी लोग को पता हो गया ना।
जोड़ने घटाने पर कितना है और जोड़ने घटाने पर कितना है 5 है और गुणा करने पर कितना है 36 है। तो हमें दो ही प्राप्त हो सकता है, ध्यान दो। तो आप 6 का हो 36, ये तो हो गया। लेकिन इतना हो गया, अब देखो जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, 9 चौक 36 आता है 9, और 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 36 आएगा, यहाँ पर लिख ही देते हैं तो और आसान रहेगा। 9 गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 36 आएगा, और 9 गुणा और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 6 गुणे 6, 6 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई 12 आ जाएगा। लेकिन 9 में से 4 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा, तो हमें यही हो, और 9 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो मेरे भाई 6x स्क्वायर प्लस के 9x और माइनस के 4x, ठीक है। यहाँ पर इतना तो सभी लोग को पता हो गया। अब देखो इसकी कॉमन क्या रहा है, कॉमन कुछ नहीं आता है, तो कॉमन इसमें 3 ले जाओ। देखो 3x हम कॉमन जब लेंगे, अगर आप सीख जाओगे ना तो फिर आपको बहुत आसान लगने लगेगा ये भी। 3x को चलिए कॉमन ले लेते हैं। देखिए 3 दूनी कितना होता है मेरे भाई 2x हो गया, 3 दूनी 6। अब देखो 3 दूनी 6 हो गया, x से मल्टीप्लाई, यहाँ पर x नहीं रहेगा, गलती से लग गया, ठीक है, इसके लिए माफ़ी करता चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, x और x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 6x हो गया। अब प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 3 त्रिक 9, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस लगाया, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है इसका कॉमन कितना आ रहा है 2 ले लीजिए, 2 ले लिया। अब यहाँ पर देखो माइनस के 2 ले लिया है, तो यहाँ पर देखो 2x हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x हो जाएगा, और माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस और माइनस मिलकर माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 3 कितना हो गया 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया। तब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये और ये सेम हो रहा है, जब यहाँ पर ये दोनों मेरे भाई सेम आ जाए ना तो समझो हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2x प्लस में 3 और x माइनस के 2, 3x माइनस के 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाली पहला पद को लास्ट से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा, ठीक है, 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जो जोड़ने घटाने पर कितना है x आए और गुणा करने पर 12 है। तो हमें 2 ही संख्या प्राप्त हो सकती है, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, ठीक है, 3 चौक 12, 6 दूनी 12। तो हम यहाँ पर यहाँ पर करेंगे 3 चौक 12, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और मल्टीप्लाई होगा तो मेरे भाई बचेगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3x लिखा, 3x लिखा और फिर माइनस करा 4x माइनस 3x 4। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है मेरे भाई, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ नहीं दिखाई देता, तो आप इसको कॉमन x ले सकते हो, ठीक है। चलिए हम कॉमन ले लेते हैं, x ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आता, तो यहाँ पर कॉमन कितना ले लीजिए 1 ले लीजिए। तो यहाँ पर 3x माइनस के 4, ये दोनों सेम आ रहा है तो इसको एक बार लिख लीजिए, और यहाँ पर x माइनस के 1। तो मेरे भाई आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नंबर 1 सवाल और बचा है, यानी नंबर 5 सवाल है। यहाँ पर नंबर 5 सवाल थे, तो नंबर 5 वाला सवाल बचा है, उसको साथियों आखिरी भाग में यानी इसका वीडियो अलग से बना देंगे साथियों, क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी हो जा सकती है, वो थोड़ा सा अच्छा सवाल है। तो साथियों आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथियों जैसे आपने अभी देखा कि मेरे गले में ना मैं कुछ हल्का सा वो मतलब मेरा गला बैठ गया था, तो सही से बोल नहीं जा रहा था, ठीक है। तो मेरे भाई जो बीच बीच में हमसे गलतियाँ हो गई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे जो खांसी आ रही थी और इसके लिए क्षमा करना चाहती हूँ। तो और आपको इतना मेरा थोड़ा सा मतलब गला बैठा था, बोल नहीं पा रहा था, तब भी आप लोग के लिए वीडियो बनाया साथियों। तो साथियों आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक करें। और जो जो वीडियो मेरे भाई देख रहे हो, आपको कहीं भी कुछ भी डाउट होता है या फिर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कैसा भी वीडियो लगा भाइयों, कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो साथियों। और आपको क्या डाउट है क्या नहीं, आप कमेंट में सब बता देना मेरे भाई, ठीक है। और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।